शौकत खानम के नाम पे पैसा इकट्ठा करता है, गरीब मरीजों के नाम पे पैसा इकट्ठा करता है और उसको सियासत में खर्च करता है। ये हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है कि मियां शरीफ फैमिली ने 50 करोड़ रुपया शौकत खानम बनाने के लिए इमरान खान को चंदा दिया। आप फॉरेन फंडिंग अपनी पार्टी पे खर्च करते रहे हैं और फिर भी आप सादक हैं, फिर भी आप अमीन हैं। इस कदर ढिठाई के साथ झूठ बोला गया, इस कदर बेशर्मी के साथ झूठ बोला गया। वो कहते हैं झूठ इतना जोर से बोलो कि सच लगने लगे। मैं उसको पूछा कि माना ये बताओ खान साहब कि अभी इधर गाड़ी वाड़ी जाता है तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ज़्यादा चोट लगती है तो फिर वो कौन से हॉस्पिटल जाता है? छोटा मसला हो तो एबटाबाद जाता है और अगर मैंने कहा ज्यादा मसला हो फिर कहते फिर पिंडी जाता है। मैं आपकी सारी बातों से मैं अग्री करती हूँ। मैं किसी सियासी जमात को मैं यहाँ पे मैंने इसलिए पॉडकास्ट किया आगाज में कहा कि ये जो पॉडकास्ट है ये ना निजाम के आपने क्वेश्चन किया ना कि सियासत कैसी हो गई है। एक हॉस्पिटल जिसके बारे में वी आर मीडिया पर्सन, हम लोगों से मिलते हैं और मैं खुद भी वहां पे जाके वहां पे इलाज बहुत सारे लोगों का हुआ। मैं खान साहब की जो मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ, उनकी जो सियासत है, मेरा सिर्फ सवाल कुछ और कह रहा हूँ, शायद मेरा बात नहीं समझ। मैं बिल्कुल समझ गई कि ऑडिट मैं उस अस्पताल के कोई अल्लाह माफ करे खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस अस्पताल के लेकिन इस पर सियासत होती है। सियासत मैं यही कहता हूँ कि हम पे इल्जाम है कि हम उस पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने उस पर सियासत की है, उन्होंने पैसा जो इकट्ठा किया है उसके नाम पे इकट्ठा किया है, तो चंदा जो इकट्ठा किया है। एक शख्स को आप ईमानदार कहते हैं, एक शख्स अपने आप को अल्लाह का अवतार कहता है और फिर वो शौकत खानम के नाम पे पैसा इकट्ठा करता है, गरीब मरीजों के नाम पे पैसा इकट्ठा करता है और उसको सियासत में खर्च करता है। और उस पैसे की बदअहदी, बदनीति और बेईमानी जो है उसके बावजूद वो अपने आप को सादक अमीन कहता है। मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। नून को आया कि शौकत खानम अस्पताल चुपता है, इसीलिए लास्ट नेल इन द कॉफिन नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल भी तामीर करवाया जा रहा है। नून को अगर शौकत खानम चुपता होता तो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप उस वक्त में जब 5 रुपए की बड़ी वैल्यू थी 50 करोड़ रुपया चंदे में ना देती इमरान खान को। ये हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है कि मियां शरीफ फैमिली ने 50 करोड़ रुपया शौकत खानम बनाने के लिए इमरान खान को चंदा दिया और चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां नवाज शरीफ साहब ने शौकत खानम बनाने के लिए जमीन दी। तो अगर पीएमएलएन को इतना चुपता होता तो आप सोचें तो सही 50 करोड़ उस वक्त क्या रकम थी जब मियां शरीफ फैमिली ने ये दी थी। इशू शायद मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा या ऑडियंस को समझा नहीं पा रहा। मुझे इख्तलाफ है सियासत के इस तरीके पे कि आप खुद चोरी करें, खुद चोर हो और लोगों को जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में चोर कहें और लोगों के दिमागों में, क्योंकि ऊंचा बोलने वाले की सुनी जाती है ना, तो लोगों को दिमागों में ये बिठा दें कि वो चोर है जिसने 50 करोड़ रुपया आपको उस वक्त चंदा दिया था जब 5 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। और आप सादक और अमीन है कि जो शौकत खानम के पैसे को, उस पैसे को जो मरीजों पर खर्च होना चाहिए था, आप सरकार अपने सियासी जलसों पे खर्च करते रहे हैं, आप फॉरेन फंडिंग अपनी पार्टी पे खर्च करते रहे हैं और फिर भी आप सादक हैं, फिर भी आप अमीन हैं। और वो शख्स कि जो आपको चंदे देता रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। टोटली एग्री। लेकिन एक चीज पे तो खान साहब को मेरे ख्याल से कि आप लोग भी जब बैठक होती होगी या बैठते होंगे कि अप्रिशिएट करते होंगे कि इसको जो भी कह लें, बयानिया हम कह लें या तर्ज सियासत कर लें, वो जो भी था, झूठ था, फ्रॉड था, जो भी हम इसको कह लें, लेकिन वो उसमें कामयाब कैसे हुए कि वो मुल्क के कोने कोने तक वो चीज पहुंची। मैं इसका क्रेडिट उनको ये दे रहा हूँ कि इस कदर ढिठाई के साथ झूठ बोला गया, इस कदर बेशर्मी के साथ झूठ बोला गया। वो कहते हैं झूठ इतना जोर से बोलो कि सच लगने लगे। लेकिन ये भी एक हकीकत है। अगर मैंने भी आपसे ये सवाल करूं कि कप्तान साहब की जो फेम है वो तो 92 से था, वर्ल्ड कप तो 92 में जीता था ना, तो 92 से फेम था। पॉलिटिकल पार्टी भी बड़ी देर से बनी थी, तांगे की पार्टी थी। ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सबके दिल में उनकी मोहब्बत जाग गई और एकदम से उनको हर जगह पे कामयाबियां मिलना शुरू हुई। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। वो लोग जिन्होंने ये सब डिजाइन किया, वो लोग जिन्होंने प्लानिंग के साथ दूसरों को चोर बनाया, वो लोग जिन्होंने प्लानिंग के साथ कहा कि आओ मेरे पास केस लेकर आओ, मैं इस केस को पनामा को बना के देता हूँ और आपका मामला सीधा करता हूँ। हिस्ट्री में ये जो बदअहदी हुई है, हिस्ट्री में ये जो बेईमानी हुई है, हिस्ट्री में जो मैनिपुलेटिंग हुई है, ये तारीख का एक बदनुमा दाग है जो पाकिस्तान पर चिमटा रहेगा, लगा रहेगा। और किसी की शख्सियत को डेवलप इस तरह से किया गया कि उसके नुक्सों को भी उसकी खूबी बना के पेश किया गया। तो बहरहाल सलाम है उन सब आर्टिस्टों को, सलाम है उन सब प्रोड्यूसर्स को, सलाम है उन सब को प्रोड्यूसर्स को कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बेईमान को ईमानदारी का लेबल बनाकर लोगों पर मुसल्लत कर दिया। और आज इतना मुसल्लत कर दिया, जैसे मैंने आपसे कहा
कि जब मैं छोटा था तो ज़ियाउल हक की असैसिनेशन के बाद मैं रोता रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में ज़ियाउल हक डाला गया था। मुझे बताया गया था कि यही मर्द मोमिन मर्द हक है, यही वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान को चलाना है। तो मैं बच्चा था, मेरे दिमाग ने उसी को लेकर चलना था। वो मुझे बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ज़ियाउल हक साहब अच्छे आदमी थे, लेकिन उनसे गलतियाँ हुई। भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर हुआ, वो तारीख में, पाकिस्तान की अदालती तारीख पर एक बदनुमा दाग और धब्बे के तौर पे सदा रहेगा। और इस जैसे और बहुत सारे मामला पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर जुल्म हुए, तो ये मुझे उस वक्त नहीं पता था। लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि आपने चूंकि बात सियासत से शुरू की थी, सियासत नबियों पैगंबरों का परशेवा था। सियासत को गंदा कर दिया गया, सियासत को इस तरह कर दिया गया कि सियासत का नाम लेना गाली बन गया और सियासत की बात करना अपने ऊपर स्टिग्मा लगवाने वाली बात बन गई। आज गधा और घोड़ा बराबर कर दिया गया। आज मैं लाख कहता रहूं कि मैं ईमानदार हूं, कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि यार इन्हें कोई ना कोई कर दे होंगे, ये क्यों आए हुए हैं सारा कुछ छोड़ के। तो अनफॉर्चुनेटली एज अ पोलिटिकल वर्कर मेरा इस निज़ाम से ये गिला है कि इस निज़ाम ने गधे और घोड़े का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। इस निज़ाम ने अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म कर दी है। इस निज़ाम ने अपने अपने फेवरेटिज्म को इतना प्रमोट कर दिया है कि हम अपनी अपनी लीडरशिप के बारे में इतनी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। उनकी गलती को भी, हालांकि देखें हम मुसलमान हैं, हमें अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि जब से दुनिया बनी है एक ही शख्सियत दुनिया में आई है जो सादिक भी है, जो अमीन भी है, जो बेऐब ज़ात है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ना उन जैसा कोई था, ना उन जैसा कोई आएगा। बेऐब हम सब में ऐब है, हम सब में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कोताही है, कहीं ना कहीं खूबी भी अल्लाह ने दी हुई है। लेकिन हम सब का हाल ये हो गया कि हम अपनी अपनी लीडरशिप को अल्लाह का उतार कहते हैं और दूसरे की लीडरशिप की अच्छी भी बात सुनने को तैयार नहीं और अपनी लीडरशिप की बुरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। सर मैं इसी के अंदर अपना सवाल शामिल करना चाहूंगी, जिसको आपने फेवरेटिज्म कहा, बेईमान कहा, और बिल्कुल आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं। मैं सिर्फ अपने एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। भी रिसेंटली लास्ट वीक की बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ दरियाए सवात हम लोग आखिर तक गए और उशू से आगे रास्ता खत्म हो जाता है, उससे आगे सड़क नहीं बनी हुई है और वहाँ पे झील सैफुल्ला, वहाँ पर देख के हमें बड़ी हंसी भी आई। हमने वहाँ पे पीटीआई के झंडे लहरा रहे थे, तो मैं कह रही थी कि यार हमने किसी झंडे वाली बोट पे जो है वो नहीं जाना। तो लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प रहा हमारे लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस बयानिए की या जिस बातों का मैंने जिक्र किया कि वो कहाँ तक कामयाब हुए हैं, कि कहाँ पंजाब से एक पार्टी उठती है, केपीकी में हुकूमत कायम करती है, और कहाँ पहाड़ों पथरीले रास्ते से आगे जाकर वहाँ के जो पठान हैं जो अपना कारोबार चला रहे हैं, वहाँ पे पीटीआई का झंडा लहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो विन किए। इसका प्रैक्टिकल जवाब देना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत जो है, जैसे मैंने आपसे अर्ज की, लसानी बुनियादों पे तकसीम हो गई। काला बाग डैम ना बनने की जो वजह थी, वो अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो वो वजह अगर हम पाकिस्तानियत की सोचते तो आज काला बाग डैम बना होता, आज महंगी बिजली और आरपीपीएस के मुआहदों से जान छुटी होती। हम सब ने लसानी ज़हन से सोचा। सिंध ने सिंध का बारे में कह दिया गया, केपी उस वक्त जो सरहद था उसके बारे में कह दिया गया। मैं कुछ साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ नारान जाने का, मैं और मेरी फैमिली। तो जब वहाँ पे शाम के वक्त मेरा दिल किया, वहाँ कुछ वो होते हैं ना, वो मालिश वालिश करने वाले लड़के फिर रहे होते हैं बंदे, तो एक शख्स ने वहाँ कैप पहनी हुई थी और वहाँ पर गाड़ियों के ऊपर, वो उसके ऊपर जीपों के ऊपर और उसके ऊपर पीटीआई के झंडे लगे थे। कुछ बीच में कोई और एक दो पार्टियों के भी थे, कोई 2 4 5 उसमें नून के भी थे। तो मैंने ये कहा यार, जिनका होटल था, मैंने कहा यार ये यहाँ पर ये क्या तमाशा है। अच्छा। उन्होंने कहा जी वो बस ये यहाँ मिजाज ऐसा चला हुआ है कि सब लोग ऐसे करते हैं, तो उसमें को फ़ायदा भी हो जाता है लोगों को कि क्योंकि गवर्नमेंट है मुसलसल पीटीआई की, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट भी मिल जाता है। तो वो लड़का जो आया जिसने मुझे वो दबाने के लिए आया था, तो मैं उसके खिलाफ गप कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि माना ये बताओ खान साहब कि अभी इधर गाड़ी वाड़ी जाता है तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ज़्यादा चोट लगती है, तो फिर वो कौन से हॉस्पिटल जाता है। तो मैं चूँकि हेल्थ में रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट था मैं हेल्थ के मुतालिक सवाल करूँ कि 15 साल से एक पार्टी बरसे इक़्तिदार है, तो यकीनन कोई ना कोई बड़ी फैसिलिटीज़ बनी होंगी यहाँ पे। तो उसने कहा जी पिंडी जाता, यानी बरजस्ता उसने सीधा ही कहा कि अगर ज़्यादा मसला हो, छोटा मसला हो तो एबटाबाद जाता है, और एबटाबाद भी नारान से कितने घंटे का रास्ता है, शायद आपको अंदाजा है। और अगर मैंने कहा ज़्यादा मसला हो, फिर कहते फिर पिंडी जाता है। मैं क्यों, इधर कोई अस्पताल नहीं बनाया। उन्होंने कहा कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, बस चोर है, 15 साल से कोई काम नहीं किया। मैंने कहा यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने इनका टोपी पहना हुआ है और उनका कैप पहन के फिर रहे हो। अच्छा चलो बताओ वोट किसको दोगे। मैंने कहा जी खान साहब को दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा भी तुम मुझे कह रहे हो कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, चोर हैं, सब खा गए हैं, तो फिर भी वोट दोगे। कहता हमारा पठान है ना,
बदकिस्मती अच्छा। ये है इस मुल्क की कि हाँ। हमने अपने अपने इंटरेस्ट को देखा है। हम्म, जहां हमें हमारा दाव लगा है कि हम सिंधी बन जाएं और हमें वोट मिलेंगे, हम सिंधी बन गए हैं। हम्म, जहां हमारा दाव लगा है कि हम पठान बन जाएं, हम्म, तो हालांकि वो खान साहब न्याजी हैं, उनका पठानों से हम्म, क्या ताल्लुक, लेकिन वो माशाल्लाह बड़ी कमाल महारत से, हम्म, कमाल खूबसूरती से हम्म, उन्होंने पठानों के दिमाग में ये बैठा दिया कि वो पठानों की पार्टी है। हम्म, उस बच्चे ने मुझे ये कहा, जी ये पठानों की पार्टी है, हम्म, अपना पठान है तो हम इसी को वोट हम्म, देंगे। हमारे नजरियात जो हैं वो अपनी लसानी बुनियादों से आगे नहीं जाते, हम्म, अपनी ज़ाती बुनियादों से आगे नहीं जाते। हम्म, हम वो कौम तो हम नहीं हैं, खैर सॉरी टू से, हम्म, कौम नहीं है हम जिस तरह का हजूम है, हम्म, लोगों का दिमाग यहाँ पे होता है, हम्म, हमारा दिमाग यहाँ पर है, हम्म, हम पेट से सोचते हैं। हम्म, हमारे पेट पे लात लगती है तो अच्छा काम भी होता है, हम उसे गाली देते हैं।